जय हिंद। आज से हम आपके सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो कि 22 फरवरी को पेपर है उसका क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको लिखा है हमने कि जो क्विक रिवीजन सीरीज है केवल और केवल आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके इम्पोर्टेंट और टफ सेक्शन के लिए होगा और हम यहाँ पर सभी सब्जेक्ट को फोकस करेंगे। तो पूरा सब्जेक्ट पढ़ाने की बजाय उसके जो इम्पोर्टेंट और टफ सेक्शन है वो करेंगे और पूरी तरह से हमारा जो फोकस है वो 22 फरवरी 2026 के पेपर के लिए होगा। और इसके लिए हम अपने 2012 से लेकर के 2024 के क्वेश्चन पेपर का पूरा प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसके एनालिसिस के बेस्ड पर होगा कि कौन सा सेक्शन इम्पोर्टेंट है और किसे किस तरह से तैयार हमें कराना चाहिए। तो चलिए आज हम देखते हैं सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। और इसकी खासियत है कि कोई भी जो हमारी सीरीज़ होगी वो 5 मिनट से ज़्यादा की नहीं होगी, क्योंकि आपके लिए एक एक समय बहुत कीमती है। तो हम आपका एक दिन में 5-10 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लेंगे। कोई भी सीरीज जो होगी, कोई फैक्ट होगा, कोई भी कंसेप्ट हम लाएंगे तो 5 से 6 मिनट के अंदर उसको खत्म कर देंगे। तो चलिए समझते हैं संविधान का एक बहुत बड़ा फैक्ट है ये हमारा मूल कर्तव्य, जिसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। यह हमारे मूल संविधान में नहीं था। ये कब आया? 1976 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। और इसमें टोटल भाग 4 का के अंतर्गत उस समय 10 कर्तव्य थे, लेकिन आज के डेट में 11 कर्तव्य है, जिसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसकी अगर हम प्रकृति के संबंध में बात करें तो न्यायालय में इसे लागू नहीं करवाया जा सकता, लेकिन इन 11 विषयों में से सरकार किसी विषयों पर अगर कानून बना देता है तो वो न्यायालय में प्रवर्तन योग्य हो जाते हैं, जैसे कि झंडा के लिए बनाया गया था। ठीक है। चलिए अब हम मूल कर्तव्य को ना 3 कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे, जिससे आपको समझना और याद करना काफ़ी आसान हो जाए। सबसे पहला है देश के लिए, दूसरा है समाज के लिए और तीसरा है स्वयं के लिए। आसानी से आपको याद हो जाए इसलिए इसको केवल 3 खंड में बांटे हैं। एक पहला देश के लिए, जिसके अंतर्गत हमें संविधान की, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है। ठीक है। दूसरा कर्तव्य है हमारा स्वतंत्रता संग्राम के जितने भी उच्च आदर्श है उसका हमको पालन करना है, हृदय में संजो के रखना है। भारत की एकता, अखंडता व संप्रभुता की रक्षा करना है। और अगर भारत माता आह्वान करे कि मेरी रक्षा करो, मुझे आपकी सेवा की जरूरी है, तो हमें भारत माता के आह्वान पर उसकी देश की हमको सेवा करनी है। अगला कर्तव्य है हमारा समाज के लिए। तो सबसे पहले है हमें बंधुत्व या भाईचारे की भावनाओं का विकास करना है, सामाजिक सद्भावना फैलानी है और महिलाओं की गरिमाओं का सम्मान करना है। ऐसी किसी भी प्रथा का त्याग करना है जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हो। दूसरा, हमारी जो संस्कृति है वो देख रहे हैं एकदम घुली मिली है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कई पंथ कई प्रकार के रहते हैं हम। तो सबको अपनी अपनी संस्कृति का सम्मान करते हुए सभी की संस्कृतियों का सम्मान करना है। पर्यावरण का संरक्षण करना है, जिसके अंतर्गत नदी झील पहाड़ सारी चीज़ों का हमको सम्मान करना है, रक्षा करनी है, यहाँ पर सम्मान नहीं सॉरी रक्षा करनी है। और साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद का विकास करना है। नौवां कर्तव्य है हमारा, हमारे जितने भी राष्ट्रीय धरोहर है या सार्वजनिक संपत्ति है उसकी भी हमको रक्षा करनी है। तो ये हो गया समाज के लिए कर्तव्य। अगला है स्वयं के लिए कार्य। आप देश के लिए नहीं कर सकते, समाज के लिए नहीं कर सकते, केवल स्वयं के लिए कर लो। तो ये बोला गया है इसमें 10वां कर्तव्य कि हमें व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों की ओर बढ़ते बढ़ते हुए उत्कर्ष की ओर बढ़ना है। मतलब हमें अपने आप को उत्कर्ष की ओर ले जाना है, ताकि हमारे समाज का, हमारे देश का नाम रोशन हो सके। और यहाँ पर 11वां जो अंतिम कर्तव्य है जो कि 86वें संविधान संशोधन से जुड़ा है, इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो पालक हैं उनका कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को निकट के स्कूल में प्रवेश दिलाएं। तो ये हुआ हमारा मूल कर्तव्य। ऐसे ही हम छोटे छोटे सीरीज लाएंगे ताकि वो आपकी एग्जाम में क्विक रिवीजन के रूप में काम का आए और आपका कम से कम टाइम लगे, ताकि आप जल्द से जल्द आप इन चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक में।